सबसे पहले हम लोग देखते हैं सोल्डरिंग आयरन, और सोल्डरिंग आयरन का प्रयोग कहां पर होता है? बेसिकली सोल्डरिंग में होता है। अब देखो क्या है, द सोल्डरिंग आयरन इज यूज्ड टू मेल्ट द सोल्डर एंड हीट मेटल दैट आर ज्वाइंट टुगेदर। क्या करता है? सोल्डर को मेल्ट करता है और उस मेटल को गर्म करता है जिसको ज्वाइन करना है। अगला है सोल्डरिंग आयरन्स आर नॉर्मली मेड ऑफ कॉपर आर कॉपर एलॉयज। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, प्रश्न पूछा गया है। एक एक पॉइंट यहाँ पे जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ भाई, इससे प्रश्न ही बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, क्योंकि जो किताबों में बहुत ढेर सारा मैटर होता है दोस्त। बस टीचर का एक काम क्या होता है, आपके पास भी किताबें हैं, बस हमारा काम ये होता है कि भाई हम उस चीज पे फोकस करें कि आपको भैया ये पढ़ना है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पूरी किताब पढ़ने में आपको काफी समय लगेगा। ठीक है, तो ये प्रश्न पूछा गया कि सोल्डरिंग आयरन किसका बना होता है, तो आप कहोगे कॉपर आर कॉपर एलॉयज, यानी कि या तो कॉपर का या कॉपर मिश्र धातु का बना होता है। तो दे आर आल्सो कॉल्ड एज कॉपर बिट्स, इन्हें क्या बोलते हैं? कॉपर बिट्स भी बोलते हैं। अगला है कॉपर इज द प्रिफर्ड मटेरियल फॉर सोल्डरिंग बिट बिकॉज। अब कॉपर प्रिफर क्यों किया जाता है सोल्डरिंग बिट के लिए? क्योंकि इट इज वेरी गुड कंडक्टर ऑफ हीट, उष्मा का अच्छा सुचालक होता है। इट इज एफिनिटी फॉर टिन एंड लेड। ठीक है, अगला है इट इज इजी टू मेंटेन इन सर्विसेबल कंडीशन, सर्विसेबल कंडीशन में इजी टू मेंटेन होता है। इट कैन बी इजिली फोल्ड टू रिक्वायर्ड शेप, यानी कि कॉपर को फोल्ड किया जा सकता है उसके रिक्वायर्ड शेप में, इसलिए इसका उपयोग किया जाता है। अब देखो यहाँ पर सोल्डरिंग आयरन के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। आप कहोगे सबसे पहले ये एज होता है, एज होता है। इसके बाद ये हेड, या जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? कॉपर बिट। क्या बोलते हैं भाई? कॉपर बिट। ये वाला पार्ट क्या होता है? लंबा वाला शंक, और ये आपका वुडन हैंडल होता है। ये सिंपल पार्ट होता है। अब आगे बढ़ते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ सोल्डरिंग आयरन के बारे में, जहां सारा चीजें यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको कलर किया गया। डिफरेंट टाइप ऑफ सोल्डरिंग आयरन के बारे में हम लोग यहाँ पे पढ़ते हैं। जैसे कि पहला क्या है? पहला है आपका इलेक्ट्रिक सोल्डरिंग कॉपर बिट या सोल्डरिंग आयरन। ठीक है, इलेक्ट्रिक सोल्डरिंग कॉपर बिट। द बिट ऑफ इलेक्ट्रिक सोल्डरिंग आयरन इज हीटेड बाई एन एलिमेंट। जैसे आपका प्रेस में एलिमेंट लगा रहता है, जैसे आप घर में जो आयरन होता है नॉर्मल, जैसे आप कपड़े प्रेस करते हो, देखो उसमें जैसे अंदर एलिमेंट लगा रहता है ना, कभी कभी एलिमेंट खराब हो जाता है, उसको बदलना पड़ता है। सेम उसी तरीके से यहाँ पर भी क्या लगा होता है कि एलिमेंट लगा होता है। दिस टाइप इज प्रिफर्ड इफ करंट इज अवेलेबल बिकॉज इट मेंटेन यूनिफॉर्म हीट। ठीक है, यानी कि करंट अवेलेबल होनी चाहिए इसके लिए। इलेक्ट्रिक सोल्डरिंग आयरन आर अवेलेबल फॉर डिफरेंट वोल्टेज एंड आर यूजली सप्लाइड विथ ए नंबर ऑफ इंटरचेंजेबल टिप्स, यानी कि डिफरेंट वोल्टेज में क्या होते हैं? अवेलेबल होते हैं, और इनके अलग अलग डिफरेंट टिप वाले साइज में, यानी कि आगे वाला जो टिप है डिफरेंट टिप साइज में क्या होते हैं? अवेलेबल होते हैं। ठीक है, दे कैन मेड क्वाइट स्मॉल एंड आर जनरली यूज्ड ऑन इलेक्ट्रिक आर रेडियो असेंबली वर्क। कहाँ पर प्रयोग किए जाते हैं भाई? यूज्ड ऑन इलेक्ट्रिक आर रेडियो असेंबली वर्क में यूज किए जाते हैं। अगला है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आगे प्रश्न आएगा, यहाँ से प्रश्न पूछा गया है परीक्षाओं में। पूछा है पॉइंट सोल्डरिंग आर कॉपर बिट। यहाँ से प्रश्न पूछा गया कि किस सोल्डरिंग आयरन का प्रयोग, किस सोल्डरिंग आयरन का प्रयोग टैकिंग एंड सोल्डरिंग के लिए किया जाता है, यानी कि टाँका लगाना। टाँका लगाने का मतलब क्या है? जैसे दूर दूर आप सोल्डरिंग करते हो, समझ रहे हो? एक तो है कि क्रम में सोल्डरिंग करना, टैकिंग का मतलब से दूर दूर यहाँ पे टाँका लगा रहा है, दूर दूर सोल्डरिंग कर रहा है। तो पूछा गया ये प्रश्न, आगे आएगा भैया ध्यान रखना, वहां पर मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा। यहाँ पे पूछा है कि किस तरह के सोल्डरिंग आयरन का प्रयोग आप कहाँ पर करते हो? टैकिंग और सोल्डरिंग में करते हो, तो आप कहोगे पॉइंट सोल्डरिंग जो है कॉपर बिट या पॉइंट सोल्डरिंग आयरन का प्रयोग आप कहां पर करते हो? टैकिंग एंड सोल्डरिंग में करते हो। क्लियर है भैया? एफ में टर्नर के लिए भाई देखो, टर्नर का अलग से नहीं है टेस्ट सीरीज, फिटर वाला ये आप दे सकते हैं, अगर अवेलेबल होता है तो आपको सूचित कर दिया जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए क्या है, अगला है स्ट्रेट सोल्डरिंग कॉपर बिट। ध्यान रखिएगा मेरे दोस्त, ये इंपॉर्टेंट है प्रश्न, चीजें हमको लगती नहीं इंपॉर्टेंट है लेकिन इंपॉर्टेंट है प्रश्न। भी आगे प्रश्न आप देखोगे। अगला है स्ट्रेट सोल्डरिंग कॉपर बिट। इसमें कहा है कि दिस इज टाइप ऑफ सोल्डरिंग आयरन इज सुटेबल फॉर सोल्डरिंग द इनसाइड बॉटम ऑफ राउंड जॉब। इनसाइड पूछेगा, इनसाइड बॉटम ऑफ ए राउंड जॉब यानी कि सर्कुलर जॉब के लिए किसका प्रयोग करते हो? तो आप बताओगे स्ट्रेट सोल्डरिंग। अगला है हैचेट सोल्डरिंग कॉपर बिट। ठीक है, अगला है दिस टाइप ऑफ सोल्डरिंग आयरन इज वेरी मच सुटेबल फॉर सोल्डरिंग ऑन फ्लैट पोजीशन। यहाँ पे देखो नीचे फिगर लगा हुआ है, फ्लैट पोजीशन लैब आर ग्रूव्ड ज्वाइंट आउटसाइड राउंड आर स्क्वायर बॉटम, इस तरीके से।
अगला है भैया गैस हीटेड सोल्डरिंग कॉपर बिट। इसमें क्या है, विच कैन बी यूज टू मेक मोस्ट काइंड ऑफ सोल्डरिंग कनेक्शन, यानी कि डिफरेंट डिफरेंट तरह के सोल्डरिंग कनेक्शन। अब इसमें क्या है, गैस हीटेड क्या, जैसे अभी आप लाइट से हीट कर रहे थे, इलेक्ट्रिक से हीट कर रहे थे, अब इसमें क्या करोगे भाई, इसको गैस से गर्म करोगे, गैस से गर्म करोगे और देन इसके बाद आप क्या करोगे भाई, यूज करोगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है एडजस्टेबल सोल्डरिंग कॉपर बिट। दिस टाइप ऑफ सोल्डरिंग आयरन इज यूज्ड फॉर सोल्डरिंग वेयर स्ट्रेट आर हैचेड बिट कैन नॉट बी यूज्ड फॉर सोल्डरिंग। मतलब इसका उपयोग कहां पर किया जाता है, इसका उपयोग वहां पर किया जाता है भाई जहां पर स्ट्रेट या हैचेड बिट यूज नहीं किया जा सकता है। एडजस्टेबल सोल्डरिंग बिट कैन बी एडजस्ट इन एनी पोजीशन फॉर सोल्डरिंग, यानी कि किसी भी पोजीशन में सोल्डरिंग के लिए एडजस्ट किया जा सकता है। जैसे ये है एडजस्टेबल सोल्डरिंग बिट, ये कौन सा है भाई, ये है आपका एडजस्टेबल सोल्डरिंग बिट। अगला है हैंडी सोल्डरिंग कॉपर बिट। ध्यान से सुनना भाई, देखो बोरिंग है, बोरिंग लगेगा थोड़ा सा, लेकिन ये चीजें जो आपको बताई जा रही हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट निकाल किताबों से आपको बताया जा रहा है। हैंडी सोल्डरिंग कॉपर बिट, इट इज लाइक ए हैचेट टाइप बट बिगर इन साइज देन हैचेट, यानी कि हैचेट जो सोल्डरिंग बिट है उसके समान होता है, लेकिन क्या होता है उससे बड़ा होता है। देखो देखने में जैसे हैचेट वाला क्या था, हैचेट वाला देखो ये था, इसका जो ये है हेड छोटा है, इसका देखो क्या है, इसका आपको क्या लग रहा है, थोड़ा सा बड़ा लग रहा है, ठीक है। इट इज यूज्ड फॉर सोल्डरिंग हैवी गेज ऑफ मेटल। हैवी गेज ऑफ मेटल मतलब भाई जिसकी मोटाई, जिस शीट की मोटाई अधिक हो तो उसकी सोल्डरिंग करनी हो, तो उसके लिए जो है इसका प्रयोग किया है हैवी गेज, ठीक है। इट शुड नॉट बी यूज्ड फॉर सोल्डरिंग ऑन लाइट गेजेस ऑफ मेटल बिकॉज एडिशनल हीट विल काज द मेटल टू बकल, यानी कि अगर पतले गेज, मतलब पतली गेज का मतलब इससे है, हैवी गेज का मतलब मोटी शीटों से है, तो अगर पतली शीट पर आप इसको उपयोग करोगे तो मेटल आपका बकल हो जाएगा, मुड़ जाएगा, बेंड हो जाएगा। कहने का मतलब ये है हैवी शीट के लिए, हैवी शीट मतलब मोटी शीट के लिए इसका उपयोग करोगे। सिंपल भाषा में इतना याद रखो, हैंडी सोल्डरिंग कॉपर बिट, ये आप ध्यान रखो, ठीक है भाई। चलिए अभी कोई एग्जाम नहीं है भाई, पढ़ लो, नहीं एग्जाम है, नहीं पढ़ना चाहते हो तो मत पढ़ दो, हमारा काम है पढ़ाना, ठीक है। जो भी देख रहे हैं, जो लोग भी देखेंगे पढ़ाऊंगा, मैंने आपसे कहा रिस्पांस पर डिपेंड करेगा, रिस्पांस अच्छा आएगा तो क्लास चलेगी, नहीं तो नहीं चलेगी भाई। हमारा काम है कोशिश करना आपको अच्छा पढ़ाने की, ठीक है। और आपका मेन लक्ष्य होना चाहिए भाई पढ़ें, एग्जाम आ जाएगा तब दोस्त आप नहीं पढ़ पाओगे, ठीक है, और ना मैं पढ़ा पाऊंगा। अभी जैसे टाइम है, मान लो अभी कोई एग्जाम नहीं, धीरे धीरे हम लोग पढ़ते रहेंगे तो एक एट द टाइम एग्जाम टाइम पे हमारा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। हिंदी पीडीएफ से नहीं पढ़ा पाएंगे भाई, निमी की पीडीएफ जो है बहुत उल्टी सीधी रहती है, आप इसको पढ़ने का प्रयास करो, क्योंकि मैं खुद नहीं समझ पाऊंगा हिंदी, इतनी शुद्ध हिंदी में लिखी रहती है, तो आप इसको समझने का प्रयास करो भाई, इसमें अच्छे अच्छे पॉइंट और बहुत सिंपल भाषा में आपको देखने को मिल जाएंगे। हिंदी वाले पीडीएफ में नहीं समझ में आएगा मेरे दोस्त, मेरा यकीन मानो, मैं आपके भले की बात कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है ज़्यादा लोग हिंदी मीडियम के हैं, लेकिन हिंदी मीडियम में यार क्या है, कुछ चीज़ें ऐसी भाषा में लिखी हुई हैं कि ना भाषा आपको एग्जाम में देखने को मिलेगी और ना वो भाषा आपको समझ में आएगी, इसलिए इंग्लिश वाला लेके आया हूँ मेरे भाई, ठीक है। अब बात करते हैं सोल्डर्स की। सोल्डर क्या है, सोल्डर इज ए बॉन्डिंग फिलर मेटल यूज्ड इन सोल्डरिंग प्रोसेस। जैसे कि सिंपल समझो, कोई ज्वाइंट बना रहे हो आप, तो उसके अंदर जैसे वेल्डिंग में क्या होता था, फिलर रॉड की सहायता से अंदर फिलर मेटल भरते थे, तो सोल्डरिंग में क्या है भाई, सोल्डर भरा जाएगा, जो ज्वाइंट्स के बीच गैप रहेगा उसमें क्या भरा जाएगा, उसमें सोल्डर भरा जाएगा। प्योर मेटल्स आर एलॉय आर यूज्ड एज सोल्डरिंग। प्योर मेटल का भी उपयोग कर सकते हो या किसी एलॉय का भी उपयोग आप सोल्डर के रूप में कर सकते हो। सोल्डर्स आर अप्लाइड इन द फॉर्म ऑफ वायर, स्टिक, इंगट्स, रॉड, थ्रेड्स, टेप्स, फॉर्म सेक्शन, पाउडर, पेस्ट, यानी कि इस फॉर्म में क्या मिलते हैं, आपके सोल्डर्स मिलते हैं। अगला है टाइप ऑफ सोल्डर्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देयर आर टू टाइप ऑफ सोल्डर्स, सॉफ्ट सोल्डर, हार्ड सोल्डर, मैंने आपको पहले ही बताया। अब सॉफ्ट सोल्डर क्या होते हैं, सॉफ्ट सोल्डर आर एलॉय ऑफ टिन एंड लेड, यानी कि जो सॉफ्ट सोल्डर होते हैं ये टिन और लेड के एलॉय होते हैं। इन वेरिंग प्रॉपर्टीज दे आर कॉल्ड सॉफ्ट सोल्डर बिकॉज ऑफ देयर कंपैरेटिवली लो मेल्टिंग पॉइंट। सॉफ्ट सोल्डर क्यों कहते हैं भाई, क्योंकि इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, कम होता है, ऐसा नहीं बोला होता, मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, कम होता है। One distinguishes between soft solder whose melting point are 450 degree centigrade and hard solder whose melting point lies above 450 degree centigrade। मतलब अगर आपको अंतर करना हो सॉफ्ट सोल्डर हार्ड सोल्डर में, एक मोटा अंतर करना हो, तो सॉफ्ट सोल्डर क्या 450 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे पिघलता है, और जो आपका हार्ड सोल्डर है उसको 450 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक टेम्परेचर हमको देना पड़ता है। अगला है दीज आर एलॉयज ऑफ मटेरियल टिन, लेड, एंटीमनी, कॉपर, कैडमियम एंड जिंक and are used for soldering heavy thick
अब देखो यहाँ पर है, यहाँ से शुरू हो गया आपका हार्ड शोल्डर, जो हार्ड शोल्डर है, ठीक है। नहीं, ये इसी का भी बता रहा है, टेबल शोन डिफरेंट कंपोजिशन ऑफ शोल्डर एंड दियर एप्लीकेशन। आगे टेबल है, अभी इसको भी दिखाऊंगा, यहाँ से कैसे प्रश्न पूछता है इसको मैं बताऊंगा, ठीक है, ये चीज आपको क्लियर होगी। अगला है, इन द कंपोजिशन ऑफ शार्प शोल्डर टिन इज ऑलवेज स्टेड फर्स्ट, यानी कि अगर शार्प शोल्डर का कंपोजिशन हो तो टिन उसमें सबसे पहले आएगा। वार्निंग क्या है, फॉर कुकिंग यूटेंसिल्स डू नॉट यूज शोल्डर कंटेनिंग लेड, दिस कुड काज पॉइजनिंग, यूज प्योर टिन ओनली। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। और यहाँ पे जो देखो भाई प्रश्नों का लेवल में रखने का प्रयास कर रहा हूँ, इसरो के लेवल का प्रश्नों को रखने का प्रयास कर रहा हूँ, यानी कि अगर आप इस तरह के प्रश्न कर ले जाओगे तो इससे जो लो लेवल के एग्जाम है, जैसे कि सेल है, थोड़ा इसरो से कम लेवल का एग्जाम है, या अन्य कोई भी परीक्षा है, तो आप वहां पर प्रश्नों को इजीली कर रहे होगे। ये भी प्रश्न पूछा गया है कि कुकिंग जो खाना बनाने वाले बर्तन हैं, अगर उसमें हमको सोल्डरिंग का प्रोसेस करना है तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि वहां पर हम लोग, जैसे अब यहाँ पर टिन एंड लेड का एलाय है, लेकिन अब जब हम मान लो कुकिंग का कोई बर्तन बना रहे हैं, मान लो कुछ भी यार थाली बना रहे हैं या कोई गैस पे गर्म करने वाला कोई कुछ बना रहे हैं, वहां पर अगर हमको सोल्डरिंग करनी है तो हम वहां पर लेड का प्रयोग नहीं करते, ठीक है। देखो, फॉर कुकिंग यूटेंसिल्स डू नॉट यूज सोल्डर कंटेनिंग लेड, ठीक है, दिस कुड काज पॉइजनिंग, उससे क्या मतलब, लेड क्या है, जहरीला है, पॉइजनिंग हो सकती है, ठीक है। यूज प्योर टिन ओनली, यानी कि आपसे पूछेगा कुकिंग यूटेंसिल्स में कौन से जो है मतलब शोल्डर में कौन से तत्व का उपयोग नहीं किया, तो आप कहोगे लेड। किसका बना देता, तो आप ये भी बता सकते हो कि यूज प्योर टिन ओनली, ठीक है। अगला है हार्ड शोल्डर, दीज आर एलायर्स ऑफ कॉपर, टिन, सिल्वर एंड जिंक, यानी कि कॉपर एंड जिंक मेन है, उसके बाद सिल्वर अगर आ जाएगा, और सिल्वर की मात्रा, जैसे आपसे पूछे कि एलॉय किसका बेस एलॉय, अगर पूछेगा कि सिल्वर 10% अधिक है तो वो क्या कहा जाएगा, वो सिल्वर बेस एलॉय कहा जाएगा। सिल्वर की मात्रा कितने परसेंट से अधिक होगी तो सिल्वर बेस एलॉय कहा जाएगा, 10% से अधिक होगी तब उसे हम लोग क्या कहेंगे, सिल्वर बेस एलॉय कहेंगे, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। कैडमियम एंड फास्फोरस एंड आर यूज्ड फॉर सोल्डरिंग हैवी मेटल्स, ये आपका क्या हो गया, ये आपका हार्ड शोल्डर हो गया। अब देखो यहाँ पर ये टेबल है, कभी न कभी आज नहीं तो कल नहीं तो परसों आपको कंफ्यूजन हुआ ही होगा, क्योंकि आपको कहीं न कहीं किसी बुक में मिला होगा कि भाई टिन इतना होता है, लेड इतना होता है ना कंफ्यूजन, कि किसी बुक में दिया रहता है कि जो सॉफ्ट शोल्डर है उसमें टिन का परसेंटेज इतना है, लेड का परसेंटेज इतना है, कहीं आपको 50-50 मिलेगा, कहीं आपको 67 और 33 मिलेगा, ये कंफ्यूजन आपको हुआ होगा। तो देखो आज कंफ्यूजन दूर हो जाएगा, अपनी एप्लीकेशन के हिसाब से, अपने यूज के हिसाब से हम इसके परसेंटेज को, जो टिन है और लेड है, इसके परसेंटेज को वेरी करा सकते हैं और इसको हम एक अलग नाम देते हैं। जैसे कि पहला क्या है, कॉमन शोल्डर। कॉमन शोल्डर मतलब सामान्य शोल्डर, या आप इसे बोल सकते हो, या प्रायः जो यूज किए जाने वाला सबसे सिंपल शोल्डर है, उसमें क्या होता है, उसमें टिन 50% और लेड 50% होता है। कितना होता है भाई, टिन आपका 50% है और लेड आपका 50% है। और जनरल सीट मेटल, अब जनरल सीट मेटल एप्लीकेशन मतलब कोई स्पेसिफिक एप्लीकेशन नहीं है, जनरल सीट मेटल का एप्लीकेशन है, तो उसमें कॉमन शोल्डर प्रयोग किया जाता है। अगला है आपका फाइन शोल्डर। फाइन शोल्डर में टिन 60% और लेड 40% होता है। आपसे प्रश्न कैसे पूछेगा कि फाइन शोल्डर में टिन और लेड की परसेंटेज कितना होती है, सिर्फ एक ही पूछ लेगा कि फाइन शोल्डर में टिन का परसेंटेज कितना, लेड का परसेंटेज कितना। इसके बाद आपका आ गया फाइन शोल्डर में 70-30 भी हो सकता है। इसके बाद आ गया आपका कोर्स शोल्डर, कोर्स यानी कि रफ, कोर्स शोल्डर में 40% टिन और 60% लेड। एक्स्ट्रा फाइन शोल्डर, ये प्रश्न पूछा गया है, पूछेगा एक्स्ट्रा फाइन शोल्डर में कितना परसेंट टिन और कितना परसेंट लेड होता है, एक्स्ट्रा फाइन शोल्डर। इसके बाद आए यूटेक्टिक एलॉय। यूटेक्टिक एलॉय के बारे में भी हम लोग बात करेंगे, ये स्पेशल है। यूटेक्टिक एलॉय क्या होता है भाई, यूटेक्टिक एलॉय का ऐसा एलॉय होता है जिसका मेल्टिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, सेम होता है। अब इसका मतलब क्या समझो, जैसे देखो पहले परसेंटेज समझो, इसमें टिन क्या है, इसमें टिन 63% और लेड क्या है 37%। टिन 63 और लेड क्या है 37%। तो इसमें क्या है, अब यहाँ पर देखो एप्लीकेशन भी देख लो। हालांकि एप्लीकेशन ज्यादा पूछा नहीं जाता है क्योंकि याद करना मुश्किल होता है, लेकिन यहाँ से देखो ये वाला प्रश्न पूछा गया, एक्स्ट्रा फाइन शोल्डर में कितना कितना होता है। यूटेक्टिक एलॉय वाला प्रश्न पूछा गया है कि कितना कितना होता है, ठीक है। अभी यूटेक्टिक एलॉय आगे प्रश्न में आएगा तो वहां पर मैं आपको समझा दूंगा। तो ये देख लो जनरल सीट, एक बार देख लो ये वाला टेबल भैया पूरा एक बार अच्छे से देख लो, इसका कहाँ कहाँ प्रयोग होता है। और मैंने आपसे पहली क्लास से बोला है
कि अगर भैया पतली कापी बना के यूज कर रहे हो तो यूज इसको लिख लेना। ठीक है भाई। धन्यवाद भैया विकास कुमार, राम राम दोस्त। ठीक है, चलिए तो इसको भाई नोट कर लीजिए आप लोग, अगर नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में नोट कर लीजिएगा, जैसे भी आपकी सुविधा हो। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग फंक्शन ऑफ फ्लक्स की। अभी मैंने आपको उसके कार्य बता ही दिए थे, यहाँ पे भी देख लो। फ्लक्स रिमूव ऑक्साइड्स फ्रॉम द सोल्डरिंग सरफेस, इट प्रिवेंट्स कोरोजन, यानी कि संक्षारण या जंग को क्या करता है, रोकता है। इन फॉर्म ए लिक्विड कवर ओवर द वर्कपीस एंड प्रिवेंट फर्दर ऑक्सीडेशन, क्या करता है, ऑक्सीडेशन को रोकता है। यही इसका तो मेन काम होता है, ऑक्सीडेशन को रोकना, गंदगी को दूर करना। जो फ्लोएबिलिटी है, जैसे कि अब सीट में जब आप जॉइंट बनाते हो तो उसके बीच जो गैप होता है दो सीट के बीच बहुत कम होता है, तो उसमें मेटल जो फिलर मेटल है हमारा प्रॉपर तरीके से चला जाए, प्रॉपर तरीके से अंदर तक चला जाए, फ्लो को बढ़ाना, उसकी फ्लोएबिलिटी को बढ़ाना, ये हमारा फ्लक्स का काम होता है। अब इसके टाइप से भैया ढेर सारे भर भर के प्रश्न पूछे जाते हैं, ध्यान से समझना, इसके टाइप से भी क्या होते हैं, ढेर सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। सबसे पहला है कि सिलेक्शन ऑफ फ्लक्स, वही अभी हाल ही का क्वेश्चन है, यूआरएससी का क्वेश्चन है, ये पूछा गया था। अभी जो यूआरएससी का फिटर का पेपर हुआ था 24 अप्रैल या 18 अप्रैल को हुआ था, 18 अप्रैल को हुआ था, तो उसमें ये प्रश्न पूछा गया था। और मोस्टली लड़कों ने क्या आया था, मटेरियल टू बी ज्वाइंट ये मार के आए थे। भैया मतलब जो सिलेक्शन ऑफ फ्लक्स है वो किस पे डिपेंड करता है, तो ये ज्यादातर लड़के मार के आए थे कि मटेरियल टू बी ज्वाइंट, यानी कि जिस मटेरियल को हम ज्वाइन करना चाहते हैं उस पर डिपेंड करता है। लेकिन वहां पर ये तीनों ऑप्शन में दिया था, ये तीनों, ये भी दिया था, ये भी दिया था, ये भी दिया था, और चौथा ऑप्शन दिया था कि भैया ऑल ऑफ द एबव। तो वहां पे सही उत्तर क्या था, ऑल ऑफ द एबव। जैसे देखो क्या है, वर्किंग टेम्परेचर ऑफ शोल्डर, यानी कि शोल्डर का जो वर्किंग टेम्परेचर है उस पर डिपेंड करता है सिलेक्शन, फ्लक्स का सिलेक्शन। दूसरा है सोल्डरिंग प्रोसेस, कौन सी विधि से आप सोल्डरिंग कर रहे हो उस पर डिपेंड करता है कि कौन सा फ्लक्स हम लोग उपयोग करेंगे। ठीक है, मटेरियल टू बी ज्वाइंट, कौन सा मतलब जो सीट है, सीट का मटेरियल क्या है उस पर डिपेंड करेगा फ्लक्स का सिलेक्शन। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है यूआरएससी का प्रश्न, आप लोग जाके पेपर देख लेना, पेपर एप्लीकेशन पर पड़ा हुआ है फ्री में, फ्री ऑफ कॉस्ट। यूआरएससी का फिटर का पेपर, मशीनिस्ट का पेपर, आरएसी का पेपर और एमएमबी का पेपर, प्लम्बर का पेपर, प्रीवियस ईयर पेपर वाले सेक्शन में जाके देखोगे तो ढेर सारे क्वेश्चन पेपर वहां पे आपको फ्री मिल जाएंगे, आप उसको फोन में डाउनलोड करके प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हो। अब बात करते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ फ्लक्स की। फ्लक्स के जो तरह तरह के प्रकार होते हैं, जैसे कि फ्लक्स कैन बी क्लासिफाइड एज इनऑर्गेनिक आर कोरोजिव, यानी कि इनऑर्गेनिक, और इन्हीं को क्या कहते हैं, कोरोजिव फ्लक्स, क्योंकि ये क्या करते हैं, कोरोजन करते हैं, संचारण करते हैं। इसे हम लोग क्या कहते हैं, एक्टिव फ्लक्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं भैया, एक्टिव फ्लक्स भी कहते हैं। दूसरा क्या है, दूसरा है ऑर्गेनिक आर नॉन कोरोसिव, या इसे हम लोग क्या बोलते हैं, पैसिव। ध्यान रखना, सब छोटे छोटे नाम है, इंपॉर्टेंट है। अब क्या है, इनऑर्गेनिक फ्लक्स आर एसिडिक एंड केमिकली एक्टिव एंड रिमूव ऑक्साइड्स बाय केमिकली डिसॉल्विंग देम। ठीक है, ये चीज पढ़ लेना भैया। और ऑर्गेनिक फ्लक्स आर केमिकली इनएक्टिव, ऑर्गेनिक फ्लक्स होते हैं केमिकली इनएक्टिव होते हैं। 10 फ्लक्स कोट द सरफेस ऑफ द मेटल्स टू बी ज्वाइंट, ये चीज है, पढ़ लेना। अब इंपॉर्टेंट जो है उसको हम लोग देखते हैं। अब इनऑर्गेनिक फ्लक्स में पहला है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब आपसे जो प्रश्न पूछा गया वही पूछा गया कि बताओ भैया निम्नलिखित में से कौन सा कोरोजिव फ्लक्स है और कौन सा कोरोजिव फ्लक्स नहीं है। तो इनऑर्गेनिक वाले को ही हम लोग क्या कहते थे, इनऑर्गेनिक फ्लक्स को ही हम लोग क्या कहते थे भैया, इनऑर्गेनिक फ्लक्स को ही हम लोग कहते थे कोरोजिव फ्लक्स। तो कोरोजिव फ्लक्स का सबसे पहले आप नाम देख लो। कोरोजिव फ्लक्स में पहला आता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। दूसरा आता है आपका जिंक क्लोराइड, और जिंक क्लोराइड को एक और नाम से जानते हैं, इसको हम लोग कहते हैं किल्ड स्पिरिट। क्या कहते हैं भैया, किल्ड स्पिरिट। किल्ड स्पिरिट आपसे पूछा जाएगा कि जिंक क्लोराइड को और किस नाम से जाना जाता है, तो आप कहोगे जिंक क्लोराइड को हम लोग किल्ड स्पिरिट के नाम से जानते हैं। किस स्पिरिट से, किल्ड स्पिरिट के नाम से। तीसरा है आपका अमोनियम क्लोराइड, या इसे हम लोग क्या बोलते हैं, साल अमोनियक। और चौथा है आपका फास्फोरिक एसिड। तो ये जो चार हैं ये हमारे क्या है भैया, ये जो चार हैं ये हमारे कोरोसिव फ्लक्स हैं। और अगला है ऑर्गेनिक फ्लक्स, और ऑर्गेनिक फ्लक्स को हम लोग किस नाम से जानते हैं भैया, ऑर्गेनिक फ्लक्स को हम लोग जानते हैं नॉन कोरोजिव फ्लक्स। किस नाम से, नॉन कोरोजिव फ्लक्स। तो आपसे पूछेगा कि बताओ निम्नलिखित में से नॉन कोरोजिव फ्लक्स कौन सा है, तो आपको दो नाम याद रखने हैं, पहला है रेजिन और दूसरा है
टैलो, दूसरा है आपका क्या, टैलो। तो अब इसके बारे में देखते हैं। अब ये तो क्लियर हो गया कोरोजिव कौन सा है, नॉन कोरोजिव कौन सा है। अब जब इसके अंदर HCl आएगा तो पूछेगा कहाँ पर बताओ, HCl का प्रयोग किस सीट के साथ किया जा सकता है, किस लिए नहीं किया जा सकता है। तो अब इसके अंदर देखिए, जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, कंसंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज ए लिक्विड विच फ्यूम्स व्हेन इट कम्स इनटू कांटेक्ट विथ एयर आफ्टर मिक्सिंग विथ वाटर 2 or 3 times the quantity of the acid it is used as dilute hydrochloric acid। अब HCl क्या होता है भाई, प्रबल अम्ल होता है, तो उसको ऐसे नहीं यूज कर सकते। मतलब हम लोग जो एज ए फ्लक्स उपयोग करते हैं वो डाइल्यूट वाला उपयोग करते हैं, यानी कि तनु HCl उपयोग करते हैं। जितना आपका एसिड है उसमें 2 से 3 गुना आप पानी मिला लोगे तो वो वाला हम लोग उपयोग करते हैं। इट इज यूज्ड फॉर डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड कंबाइंड विथ जिंक फॉर्मिंग जिंक क्लोराइड एंड एक्ट्स एज ए फ्लक्स, so it cannot be used as a flux for sheet metal other than zinc iron or galvanized sheets। Here this is also known as muriatic acid। ठीक है, देखो, so it is cannot be used as a flux for sheet metal other than zinc iron or galvanized sheet। यानी कि सिंपल सा मतलब है कि जो गैल्वेनाइज शीट है, गैल्वेनाइज शीट का मतलब जिसके ऊपर जिंक की क्या होती है या जिंक की कोटिंग होती है, जो GI शीट होती है उसके साथ HCl का प्रयोग किया था। और ये प्रश्न पूछा जाता है, मतलब यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में लिख दे रहा हूँ, जो GI शीट है उसके साथ क्या उपयोग किया था, डाइल्यूट HCl यानी कि तनु HCl का जो है क्या किया जाता है भैया, प्रयोग किया जाता है। ठीक है मेरे भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है जिंक क्लोराइड। अब जिंक क्लोराइड देख लो, जिंक क्लोराइड इज प्रोड्यूस्ड बाय एडिंग स्मॉल पीस ऑफ क्लीन जिंक टू हाइड्रोक्लोराइड। ये सब देख लो। अब देखो यहाँ पर प्रयोग कहाँ पर प्रयोग किया जाता है, ये वाला लाइन आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि जिंक क्लोराइड आर नोन एज किल्ड स्पिरिट। मैंने आपको पहले ही बता दिया, ये प्रश्न पूछा गया है, किल्ड स्पिरिट के नाम से किसको जाना जाता है। आप क्या बताओगे, जिंक क्लोराइड। और क्या होगा, इट इज मेनली यूज्ड फॉर सोल्डरिंग कॉपर ब्रास एंड टिन शीट्स। पूछेगा कॉपर एंड ब्रास के साथ किस फ्लक्स का उपयोग किया था, तो आप कहोगे ZnCl2 या जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, जिंक क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड, ठीक है, तो यहां पर देखोगे इट इज सॉलिड व्हाइट क्रिस्टलाइन सब्सटेंस यूज्ड व्हेन सोल्डरिंग कॉपर ब्रास आयरन एंड स्टील। इट इज यूज्ड इन द फॉर्म ऑफ पाउडर के फॉर्म में क्या प्रयोग होता है, पूछिएगा कौन सा ऐसा फ्लक्स है जो पाउडर के फॉर्म में प्रयोग होता है, तो आप कहोगे अमोनियम क्लोराइड या साल अमोनियम। ठीक है, पाउडर आर मिक्स्ड विथ वाटर। इट इज आल्सो यूज्ड एज ए क्लीनिंग एजेंट इन डिपिंग सॉल्यूशन। क्लीनिंग एजेंट के रूप में भी इसको प्रयोग किया जाता है। अगला है, थोड़ा जल्दी करेंगे, फास्फोरिक एसिड। इट इज मेनली यूज्ड एज ए फ्लक्स फॉर स्टेनलेस स्टील। ये देखो, ये इंपॉर्टेंट है, पूछेगा कौन सा फ्लक्स, स्टेनलेस स्टील के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो आप क्या बताओगे, इट इज एक्सट्रीमली रिएक्टिव, इट इज स्टोर्ड इन प्लास्टिक कंटेनर्स बिकॉज इट अटैक्स ग्लास। तो मतलब इसको क्या करते हैं, जो फास्फोरिक एसिड है इसको प्लास्टिक कंटेनर में रखते हैं, ग्लास में इसको नहीं रखते। राम राम भैया, ठीक है, ग्लास के कंटेनर में इसको क्या करते हैं, इसको नहीं रखते हैं। अब अगला देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नॉन कोरोजिव फ्लक्स। याद रखना मेरे भाई, आगे प्रश्न आएगा तो वहां पर मैं नहीं एक्सप्लेन करूंगा। जो लोग सुबह से जुड़ेंगे, क्लास को देखेंगे, वही आगे प्रश्नों को उत्तर दे पाएंगे, क्योंकि प्रश्नों में बहुत ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करने वाला, क्योंकि ऑलरेडी मैं आपको यहाँ पे इतना एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ अच्छे से। भाई ध्यान रखना, रेजिन क्या है, इट इज एम्बर कलर्ड सबस्टेंस एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम पाइन ट्री। ठीक है, इट इज अवेलेबल इन पेस्ट और पाउडर फॉर्म। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ध्यान से, यहाँ ये वाला पॉइंट ध्यान का, रेजिन यूज फॉर सोल्डरिंग कॉपर ब्रास ब्रॉन्ज टिन प्लेट कैडमियम निकिल सिल्वर एंड सम एलॉयज ऑफ दीस मेटल्स। अब जो प्रश्न पूछा गया उस पर मैं आपका ध्यान, प्रश्न तो यहाँ से पूछा जा सकता है, लेकिन एग्जैक्टली जो प्रश्न पूछा गया वो मैं आपको माइंड करा रहा हूँ कि दिस इज यूज्ड एक्सटेंसिवली फॉर इलेक्ट्रिकल सोल्डरिंग वर्क। एक्सटेंसिवली मतलब बहुत ज्यादा रूप से। यह प्रश्न पूछा गया कि जो इलेक्ट्रिकल सोल्डरिंग करते हैं उसमें किस फ्लक्स का प्रयोग सबसे ज्यादा किया जाता है, तो आपको क्या बताना है, रेजिन। क्या बताओगे मेरे दोस्त, रेजिन। मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है जो हर साल परीक्षा में पूछे जाते रहे। अगला है टैलो। इट इज फॉर्म ऑफ एनिमल फैट। क्या होता है, एनिमल फैट होता है। टैलो क्या होता है, एनिमल फैट होता है, और इट इज यूज्ड व्हेन सोल्डरिंग लेड ब्रास एंड पिट्यूर। पता नहीं क्या है, लेड और ब्रास आप याद रखो कि जब लेड और ब्रास की सोल्डरिंग करनी हो तो वहां पे क्या किया जाता है भैया, वहां पे टैलो का उपयोग किया जाता है। क्लियर है मेरे भाई, क्लियर है।
ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं टाइप ऑफ स्पेल्टर्स एंड फ्लक्स यूज इन ब्रेजिंग। स्पेल्टर क्या है भैया, मैंने आपको बताया था ना, जैसे सॉफ्ट शोल्डर है वैसे स्पेल्टर है। स्पेल्टर को हम लोग क्या बोलते हैं, हार्ड शोल्डर भी बोलते हैं। और हार्ड शोल्डर कहाँ पर प्रयोग होता है, ब्रेजिंग में प्रयोग होता है। तो अभी तक हम लोगों ने शोल्डरिंग की बात की, अब हम लोग बात कर लेते हैं भैया किसकी, अब हम लोग बात कर लेते हैं ब्रेजिंग की। ठीक है, चलिए नहीं भाई, हम आपके साथ दोस्त टाइम नहीं बदल पाएंगे, आप इस क्लास को बाद में देख लीजिएगा। ठीक है राना बंगाली भाई, अगर आप इस क्लास को 5 दिन नहीं देख पाते तो आप बाद में देख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब ब्रेजिंग क्या है। कुछ चीजों पर भाई आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि 600 से 850 डिग्री सेंटीग्रेड आर सुटेबल फॉर ब्रेजिंग, यानी कि सिंपल सा मतलब, पहला तो पॉइंट आपको ये ध्यान रखना है कि 450 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक, और सूटेबल सूटेबल की बात करोगे, अब एग्जैक्ट नहीं है कि 450 से अधिक तो 451 पे ही होगा। अब 450 से अधिक जो सूटेबल टेम्परेचर है वो क्या होगा, 600 से 850 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। देखो, आफ्टर ब्रेजिंग द ज्वाइंट मस्ट बी हैमर्ड टू चेक द लीकेज एंड टू रिमूव फ्लक्स। मोस्टली एंड कॉमनली यूज्ड फ्लक्स इज बोरेक्स। ब्रेजिंग के लिए सिर्फ आपको एक ही फ्लक्स ध्यान रखना है, कौन सा भैया, बोरेक्स, ये वाला। बस यही आपको ध्यान रखना है। पूछेगा डायरेक्ट आपसे सिंपल प्रश्न कि ब्रेजिंग में किस फ्लक्स का प्रयोग करते हो, ब्रेजिंग में किस फ्लक्स का प्रयोग करते हो, तो आप कहोगे भैया ब्रेजिंग में हम बोरेक्स का प्रयोग करते हैं फॉर फेरस एंड नॉन फेरस मेटल्स, यानी कि चाहे फेरस मेटल्स हो चाहे नॉन फेरस मेटल्स हो। इट रिमूव्स रस्ट एंड प्रिवेंट्स एटमॉस्फेरिक इफेक्ट व्हेन ब्रेजिंग ऑपरेशन इज गोइंग ऑन। जब ब्रेजिंग ऑपरेशन किया जाता है तो ये क्या करता है, ऑक्सीडेशन को रोकता है। एटमॉस्फेरिक इफेक्ट क्या है, एटमॉस्फेरिक इफेक्ट यही है कि जब आप मेटल को हीट करते हो ऑक्सीजन के संपर्क में आती है, ऑक्सीडेशन होने लगता है, तो उसको क्या करता है, प्रिवेंट करता है, रोकता है। ये आप ब्रेजिंग से ध्यान रखोगे। ठीक है, सिलेक्शन का फ्लक्स, ये शायद मैं बता चुका हूँ। ठीक है भाई, ये मैं बता चुका हूँ पहले ही कि जो फ्लक्स का सिलेक्शन है कैसे करते हैं। तो ये इसको हम डिलीट कर देते हैं, यहाँ से इसको हम लोग डिलीट कर देते हैं। अब देखो यहाँ से भी एक प्रश्न इसरो में इसी 18 अप्रैल को जो पेपर हुआ भैया, इसरो में प्रश्न पूछा गया। एक तो ये एविटिंग लैब, यानी कि जो ज्वाइंट बना रहे हो आप सोल्डरिंग या ब्रेजिंग में, जो आप ज्वाइंट बना रहे हो वो तरह तरह के ज्वाइंट हैं। तो फिगर से प्रश्न पूछा गया था, भैया बताओ एविटिंग लैब ज्वाइंट कौन सा है। तो ये वाला प्रश्न मैं लिख भी देता हूँ, मिला लेना भाई, पेपर ऊपर आपको दिखेगा, मिला लेना। ये वाला प्रश्न जो है इसरो यूआरएससी की परीक्षा भी जो 18 अप्रैल को हुई उसमें पूछा गया था। ठीक है, तो ये देखो लैप ज्वाइंट है, ये आप ध्यान रखना, जॉग्ड लैप और संक लैप, शायद ये भी पूछा गया तो इसको आप देख लेना। जॉगल्ड लैप और संक लैप ये भी प्रश्न है, फिगर से प्रश्न है, फिगर आपको ध्यान रखने पड़ेंगे। ठीक है, एविटिंग लैप है, कॉर्नर लैप है, इस तरीके से ये टी ज्वाइंट है, ये स्कार्फ है। ठीक है, देन इसके बाद ग्रूव्ड और लॉक सीम है, पैंड डाउन ज्वाइंट है, नॉक्ड अप ज्वाइंट है, और ये कार्नर ज्वाइंट है। तो अगर ये पूछा गया भैया परीक्षा में तो इसमें से कोई भी आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, दो ज्वाइंट और हैं, ये है स्लीव और ये कैप। ठीक है, ये स्लीव ज्वाइंट है, ये कैप ज्वाइंट है, तो ये ज्वाइंट भी आपको ध्यान रखनी है। ठीक है भाई, तो ये था नॉर्मल सोल्डरिंग और ब्रेजिंग से जो नॉर्मल चीजें थी ये मैंने आपको बताई, जो आपको प्रश्न करने में क्या करेंगी भैया, सहायता करेंगी। प्रश्न करने में क्या करेंगे मेरे दोस्त, सहायता करेंगी। मैंने आपको क्या बताया, मैं एक बार फिर से बता देता हूँ। ठीक है, सबसे जो जरूरी चीज है यहाँ से देख लीजिए कि सोल्डरिंग क्या है, सेमी परमानेंट है। शोल्डर दो तरह के, सॉफ्ट शोल्डर और हार्ड शोल्डर। सॉफ्ट शोल्डर टिन एंड लेड, हार्ड शोल्डर कॉपर एंड जिंक। इसके बाद फ्लक्स की कार्य मैंने आपको बताया। इसके बाद मैंने बताया कि जो सोल्डरिंग आयरन है ये क्या होता है, कहाँ कहाँ पर कौन कौन सा सोल्डरिंग आयरन प्रयोग होता है। देन इसके बाद हम लोगों ने बात करी शोल्डर्स की। शोल्डर में यहाँ पर जो कंफ्यूजन वाला टॉपिक था ये मैंने आपको बताने का प्रयास किया। ठीक है, देन फंक्शन ऑफ फ्लक्स है, और ये सारी चीजें मैंने आपको बताई। ठीक है भाई, तो ये आप ध्यान रखना आगे प्रश्न करते समय।